अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं एरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध में तालीमी इदारे 45 रोज बाद खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। 50% हाजिरी के तहत तलबा हंसी खुशी स्कूल आए। स्कूल स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन लाजमी करार। अमले के अचानक PCR टेस्ट होंगे। बच्चों के वालिदैन को भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजिम होगा। कोरोना की चौथी लहर मजीद 66 अफराद की जान ले गई। 3800 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। खैबर पख्तूनख्वा के शहर कर्क में मस्बत केसेस की शरह 50% रिकॉर्ड। बाजोड़ में 36, एबटाबाद 18 और पेशावर में 10% केसेस मस्बत आए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर मजीद 16 गलियां सील कर दी गईं। कराची और हैदराबाद में तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद। कराची कारोबार जुम्मा और इतवार, हैदराबाद में जुम्मा और हफ्ता को बंद रहेगा। सूबे के दीगर अजला में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत। सिंध हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी। ताजरों का नई पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कारोबारी मराकिज रात 8 बजे बंद करने का फैसला नामंजूर। टाइम फ्रेम रात 10 बजे करने का मुतालबा कर दिया। सरमायाकारी के नाम पर अवाम को लूटने की तहकीकात। नैब ने मुलजिम सैफुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अदालत पेशी से कबल गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुलजिम को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। नैब हुकाम मुलजिम सैफुर रहमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुलजिम के वकील लतीफ खोजा ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अफगान मसले पर पाकिस्तान मुतहर्रिक इलाकाई वजारती इजलास के इनेकाद की कोशिशों में कामयाबी मिल गई। इजलास जल्द मुनक्किद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के तमाम हमसाए ममालिक ने पाकिस्तान की तजवीज़ को सराहा। ईरान ने मेज़बानी की पेशकश भी कर दी। पार्लियामेंट की दिफाई कमेटी और कश्मीर कमेटी के अरकान की GHQ आमद। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर अस्करी क़यादत की अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी कमेटियों के अरकान की मुलाकात होगी। पार्लिमानी कमेटियों को मुल्की दाखिली सलामती से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। PDM का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। फजलुर रहमान कहते हैं कि अब सिर्फ जलसे नहीं होंगे, रोड कारवां भी चलेंगे। अब यह सिलसिला रुकेगा नहीं। लोगों उठो, इनकलाब लाओ। इनकलाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ बोले, महंगाई का तूफान रोकने के लिए अवामी रैली को इस्लामाबाद ले जाना होगा। ऑपोजिशन लीडर ने विफाकी हुकूमत को सिंध का तरक्याती पैकेज न देने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। 3 साल में NRO लेने की हर कोशिश नाकाम हुई, अब भी नाकामी होगी। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। का अपोजिशन हर अवामी मफादात की कानून साजी पर बारगेन चाहती है। अगर नैब कवानीन में अपोजिशन की मर्जी की 34 शिकें मान ली गई तो ये हमारी सब बातें कबूल करेंगे। माजी की हुकूमत ने पसमानदा अजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। आज फोर्ट मनरो, कोहे सुलेमान और पंजाब के पसमानदा अजला तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फोर्ट मनरो में कबायली माहिदीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से गुफ्तगू। कहा, कबायली अवाम इनके दिल के करीब हैं। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं, टंडोला यार में अल खिदमत ऑर्फन प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत माओ में सिलाई मशीन तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में खातीन को रोजगार फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात के हवाले से बातचीत की गई और उनसे मुतालिक आगाह किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हजूर बख्श अपनी इस रिपोर्ट में। टंडोला यार में अल खिदमत फाउंडेशन के आर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत माओ में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। सैयद मुर्तज़ा डाडा हाल में होने वाली पुरवकार तकरीब के मौके पर डायरेक्ट आर्फन केयर प्रोग्राम सैयद मोहम्मद यूनुस, रीजनल कोऑर्डिनेटर आर्फन केयर प्रोग्राम मोहम्मद नबील अख्तर, सदर अल खिदमत फाउंडेशन खुर्शीद आलम खोखर, मोहम्मद सलमान अरशद, इंचार्ज आर्फन केयर प्रोग्राम कैंप जमात इस्लामी आशिक खानजादा, अमीर जमात इस्लामी अब्दुल वहीद कायम खानी, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूनुस कायम खानी,
अब्दुल हमीद अब्बासी, बाजी नादरा हुसैन, समाजी रहनुमा सर नसीरुद्दीन कायम खानी, मोहम्मद अब्बास कायम खानी व दीगर ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन की कफालत यामी प्रोग्राम के तहत टंडोला यार में 135 बच्चों की किफालत की जा रही है। उस मौके पर बेवा औरतों में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के साथ हुजूर खास के लिए A1 TV टंडोला यार। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।